जय हिंद। मैं धीर सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल SDS GS रिसर्च सेंटर में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो देख रहे हैं कि बायोलॉजी वाला जो क्लास 9 का जो बायोलॉजी है उसका व्हाई डू वी फॉल इल मीन्स हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं। इस वाले टॉपिक को आज अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। आज हमारा ये एक्सरसाइज स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले मैंने स्टार्ट किया था डाइवर्सिटी मतलब बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर, लेकिन स्टूडेंट्स ने कहा कि आपका सर ये जो है सिलेबस से डिलीटेड हो चुका है, इसी वजह से मैंने उस चैप्टर को स्किप कर दिया। आगे चल के फिर से मैं उस पर क्या करूंगा, टाइम मिलेगा तो पर वीडियो बना दूंगा। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा ये टॉपिक है व्हाई डू वी फॉल इल मतलब हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अगर बीमारी के बारे में जानना है तो इससे पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कि ये हेल्थ क्या है, मीन्स ये स्वास्थ्य क्या होता है। अब जैसे देखिए, ये हो सकता है कि कोई एक व्यक्ति है देखने में तंदुरुस्त है, लेकिन अगर वो मेंटली रूप से स्टेबल नहीं है तो उसका हेल्थ को हम सही नहीं मान सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई मेंटली रूप से स्ट्रांग हो लेकिन शारीरिक रूप से क्या हो, अपंग हो, तो इसको भी कंप्लीट हेल्थ हम लोग नहीं बोलेंगे, या ऐसा नहीं बोलेंगे कि वो आदमी जो है हेल्थी है। अगर कोई आदमी मेंटली और फिजिकली दोनों ही रूप से फिट है तो फिर हम लोग कहेंगे कि वो आदमी क्या है, तो हेल्थी है। तो डियर स्टूडेंट, इन्हीं सब चीजों को आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेल से। देखिए, हमारा जो बॉडी है वो क्या चीज से मिलकर बना हुआ है, तो हमारा बॉडी सेल से मिलकर बना हुआ है। और हमारा जो सेल है इसमें दो तरीके का सब्सटेंस पाया जाता है, एक होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस, एक होता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब जैसे अगर हम बात करें प्रोटीन और वाटर की, तो प्रोटीन ऑर्गेनिक होगा या इनऑर्गेनिक होगा, तो डियर स्टूडेंट हमारा जो ये प्रोटीन होगा वो क्या होगा, तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है हमारा सेल में। वहीं पर अगर हम लोग वाटर की बात करें तो वाटर ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, तो डियर स्टूडेंट वाटर इनऑर्गेनिक है। अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें, किसकी, कार्बोहाइड्रेट की बात करें, तो कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, तो मेरे डियर स्टूडेंट ये क्या है, तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो यहां पर मैंने बता दिया है कि सेल जो हमारा क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ है। ऑर्गेनिक क्या होता है और इनऑर्गेनिक क्या होता है, यहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग टिश्यू के बारे में। तो बताएं कि ये जो टिश्यू बनता है किससे मिलकर बनता है। जैसे हमारा जो बॉडी है वो सेल से मिलकर बना हुआ है, लेकिन बहुत सारा सेल जब मिलेगा तो क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा, जाहिर सी बात है। अब क्या हमारा जो बॉडी है इसमें एक ही टाइप का सेल पाया जाता है क्या, नो डियर स्टूडेंट, डिफरेंट टाइप्स का सेल पाया जाता है। सेम उसी तरीके से डिफरेंट टाइप्स का सेल से डिफरेंट टाइप्स का क्या बनता है, तो टिश्यू बनता है। और हर प्रकार के टिश्यू का क्या होता है, अलग अलग वर्क होता है। जैसे अगर मान के चलिए ए टाइप का टिश्यू है, क्या, अगर ए टाइप का टिश्यू है तो इसका कुछ वर्क अलग होगा। वहीं पर अगर बी टाइप का टिश्यू है तो इसका वर्क क्या होगा। मैं यहां सपोज करने के लिए आपको मानने के लिए बोल रहा हूं कि ए टाइप का अगर टिश्यू है और बी टाइप का टिश्यू है तो दोनों का जो वर्क होगा वो सेम नहीं होगा, दोनों का वर्क क्या होगा, डिफरेंट होगा। मतलब दोनों डिफरेंट टाइप्स का फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। इसी को बोला जाता है डिवीजन ऑफ लेबर। हम लोग जब सेल वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो सेल वाले चैप्टर में हम लोगों ने इस चीज को पढ़ा था। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि देख रहे हैं कि टिश्यू, हर टिश्यू का स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी होता है, स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है। हर टिश्यू का अलग अलग क्या होता है, तो वर्क होता है। जैसे हार्ट का बीटिंग करना, तो हार्ट जो है, हार्ट का काम क्या है, बीटिंग करता है, मतलब बीट करता है। अब ये जो हार्ट है, और वहीं पर अगर किडनी की बात करें तो हार्ट का टिश्यू अलग टाइप का होगा और किडनी का टिश्यू अलग टाइप का। मतलब दोनों हार्ट और किडनी की अगर बात करें तो एक ही प्रकार के टिश्यू से, वन टाइप ऑफ टिश्यू से मिलकर नहीं बना होगा, बल्कि दोनों का टिश्यू में क्या होगा, डिफरेंस होगा। इसी वजह से ये जो हार्ट है, इस हार्ट का अलग वर्क है, वहीं पर किडनी का ब्लड को फिल्टरिंग करने का काम करता है। वहीं पर ब्रेन की अगर बात करें तो ब्रेन अलग टाइप के टिश्यू से मिलकर बना हुआ है, अलग टाइप का सेल से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसका स्पेशलाइज्ड वर्क है। मतलब स्पेशलाइज्ड वर्क का मतलब हो गया कि उसको गाली दे दिया गया कि आपको ये ही कार्य करना है, ठीक है, ये ही वर्क करना है, ये टाइप का वर्क आपको करना है। तो ये टिश्यू वाला हो गया। अब देखिए, डिफरेंट टाइप का टिश्यू से डिफरेंट टाइप का ऑर्गन बनता है और डिफरेंट टाइप का वर्क को क्या करता है, तो परफॉर्म करता है।
क्या, डिफरेंट टाइप का वर्क को परफॉर्म करता है। लेकिन यहां पर देखिए कहा था कि ऑल दिस एक्टिविटी इज डन बाय डिफरेंट बॉडी पार्ट्स बट ऑल आर इंटरकनेक्टेड। लेकिन हर किसी का वर्क जो है, अगर बात करें, हर किसी का वर्क क्या होता है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है। जैसे अगर हम लोग यहां पर बात करें कि हमारा अगर हार्ट काम नहीं करेगा तो क्या हमारा ब्रेन वर्क करेगा? बिल्कुल भी वर्क नहीं कर सकता है। उसी प्रकार से अगर हमारा किडनी अच्छे तरीके से वर्क नहीं करे, मतलब ब्लड को फिल्टर करने का काम नहीं करे, तो क्या हमारा ब्रेन वर्क करेगा? नो डियर स्टूडेंट, हमारा ब्रेन बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा अच्छे तरीके से। अच्छे तरीके से क्या, अगर मान के चलिए कोई आदमी है, उसका किडनी काम करना बंद कर दिया, दोनों का दोनों किडनी काम बंद कर दिया, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि उसका ब्रेन काम करना कंप्लीटली बंद कर देगा और वो आदमी क्या हो जाएगा, तो डाई कर जाएगा। अब यहां पर जैसे देखिए, अगर हमारा ब्रेन ही काम क्या कर दे, काम करना बंद कर दे, तो क्या हमारा किडनी वर्क करेगा? नो डियर स्टूडेंट, हमारा किडनी बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा, तो हमारा हार्ट भी वर्क नहीं करेगा। ओके, तो ये वाला जो लाइन होगा इसको आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब नेक्स्ट वाला पे आते हैं, वही मैंने लिखा है कि किडनी स्टॉप फिल्टरिंग यूरिन। अगर किडनी क्या करे, यूरिन को फिल्टर करना बंद कर दे, तो पॉइजनस सब्सटेंस क्या होगा, हमारा जो बॉडी है वहां पर एक्युमुलेट हो जाएगा, और इस वजह से ब्रेन का जो वर्क है, ब्रेन का मेन वर्क क्या है, थिंकिंग करना, तो वो थिंक नहीं करेगा। ओके, तो देखिए अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे किसको, तो हेल्थ के बारे में। हेल्थ किसको कहते हैं? जैसे देखिए 1948 में WHO ने क्या कहा हेल्थ के बारे में, मतलब WHO ने 1948 में हेल्थ को लेकर अपना डिफिनेशन जारी किया, मतलब अपना परिभाषा दिया इन्होंने। तो क्या कहता है, अगर कोई भी कंप्लीट फिजिकली रूप से कंप्लीट, अगर कोई फिजिकली एक्टिव है कंप्लीट रूप से, एंड उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा आपको, सोशली वेलबींग है और मेंटली भी वो फिट है। मतलब अगर आप लोग हेल्थ को लेकर बात करें तो अगर कोई फिजिकली क्या, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, फिजिकली, मेंटली और सोशली वेलबींग है, तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, तो उसको बोल सकते हैं हेल्थ बोल सकते हैं। तो ये जो डिफिनेशन है, किसका डिफिनेशन है, तो WHO ने 1948 में दिया। तो WHO ने डिफिनेशन में क्या कहा, सबसे पहले तो फिजिकली एक्टिव होना है, दूसरा मेंटली रूप से वो सही है या नहीं है, मतलब वो सही तरीके से सोच पा रहा है या किसी से इंटरेक्ट अगर कर रहा है। जैसे मान के चलिए अगर कोई व्यक्ति है देखने में कंप्लीट रूप से स्वस्थ है, लेकिन वो अच्छे तरीके से किसी से बात नहीं कर पा रहा है, मतलब अगर वो बात कर रहा है तो सामने वाले को या तो गुस्सा दिला रहा है। अब यहाँ पर ये भी बात आती है कि कोई कोई व्यक्ति जो होता है किसी को पसंद नहीं करता है, तो इससे क्या होता है कि बात करने पर उससे गुस्सा हो सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है, अगर 10 आदमी से बात कर रहा है, 10 आदमी में से 9 आदमी को वो गुस्सा दिला रहा है, तो हम लोग उसको मेंटली फिट नहीं बोलेंगे। वो देखने में क्या है, फिजिकली बिल्कुल ही क्या है, 6 पैक्स वगैरह है उसके पास में, लेकिन वो 10 आदमी से अगर बात कर रहा है, 10 में से 9 आदमी को नाखुश कर दे रहा है, तो उसको हम लोग मेंटली फिट नहीं बोलेंगे। अब एक तो वो हो गया मेंटली रूप से फिट। अब मेंटली फिट नहीं है तो बताइए वो सोशल वेलबींग कैसे हो सकता है, मतलब वो सोशल एनिमल कैसे हो सकता है। तो यही हमारा बता रहा है कौन, तो WHO ने हमारा हेल्थ के बारे में बताया। तो यहां पर ये क्या हो गया, WHO ने हेल्थ को लेकर जो डिफिनेशन दिया है, उस डिफिनेशन को आप क्या कर सकते हैं, तो देख सकते हैं। अब देखिए यहां पर डायमेंशन ऑफ हेल्थ, हेल्थ का डायमेंशन क्या है। तो पहला जो डायमेंशन हम लोग देखते हैं फिजिकल डायमेंशन। जैसा कि मैंने अभी कहा आपको, अगर कोई व्यक्ति है वो देखने में क्या है, उसका फिजिकली रूप से मतलब उसका बॉडी अच्छा है, लेकिन वो एक्टिव नहीं है, तो क्या हम उसको हेल्दी पर्सन बोलेंगे? बिल्कुल भी उसको हेल्दी पर्सन नहीं बोलेंगे। जैसे देखिए यहां पर बोला द फिजिकल हेल्थ इंप्लाइज परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ ऑल द बॉडी पार्ट्स, मतलब अगर किसी का सभी बॉडी पार्ट कंप्लीट रूप से अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि उसका फिजिकल डायमेंशन ठीक ठाक है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति देखने में बहुत ही अच्छा है, तो ये कतई नहीं हो सकता है कि उसका बॉडी का मतलब उसका डिफरेंट बॉडी पार्ट्स कंप्लीट रूप से अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। अगर उसका बॉडी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, उसका बॉडी का जो डिफरेंट पार्ट्स है वो अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, तो आप इसको क्या कह सकते हैं, तो इसको फिजिकली डायमेंशन, मतलब फिजिकली वो फिट है। ये हेल्थ का जो फिजिकली डायमेंशन है, मतलब अगर उसका बॉडी का जो डिफरेंट पार्ट्स है अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, तो वो फिजिकल वर्क करेगा।
अगर वो फिजिकल वर्क नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो उसको फिजिकली उस रूप से हम लोग फिट नहीं बोल सकते हैं। अब देखिए मेंटल डायमेंशन, जैसे मेंटल डायमेंशन में आता है, अगर मान के चलिए जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर दो व्यक्ति है, दोनों व्यक्ति एक दूसरे से बात कर रहा है और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नाखुश कर रहा है, फिर वो डिफरेंट मतलब अलग व्यक्ति से बात कर रहा है, इस तरीके से 10 व्यक्ति से बात कर रहा है, 10 व्यक्ति में से 9 व्यक्ति को वो नाखुश कर दे रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसका मेंटल डायमेंशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो इसको भी हम लोग हेल्दी पर्सन नहीं बोल सकते हैं। ओके, एंड इसके बाद जो थर्ड वाला आता है मैं इसको बताता हूं कि उसमें क्या होता है। अब देखिए नेक्स्ट वाला जो हमारा पॉइंट है वो है सोशल डायमेंशन। मतलब सोशल डायमेंशन क्या होता है, तो इसमें देखिए जैसे कि बोला है कि सोशल हेल्थ इंप्लाइज दैट एवरी लिविंग इन सोसाइटी, मतलब सोसाइटी में जितने भी लिविंग रह रहे हैं उसको क्या पोजेसेस बेसिक रिक्वायरमेंट। अब ये बेसिक, अगर आप अपने सोसाइटी में रह रहे हैं तो आपके लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होना चाहिए। तो ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहला जो आता है, अगर आपका हेल्थ कंप्लीट रूप से अच्छा रहे तो इसके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जिस भी प्लेस पर रहें वो वाला प्लेस क्या होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। तो वही है, सबसे पहला है क्लीन प्लेस। अगर आपके आसपास में गंदगियां हैं, जहां तहां कूड़ा कचरा फेंका हुआ है, तो उसमें से बहुत सारी क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया पनप जाएगा, और वो बैक्टीरिया क्या होगा, एयर के थ्रू आपके पास में पहुंच सकता है और आपके स्वास्थ्य को क्या कर सकता है, तो खराब कर सकता है। तो ये पहला चीज हो गया क्लीन प्लेस। नेक्स्ट वाला जो है गुड कैरिंग, मतलब अगर आप सोसाइटी में रह रहे हैं, अगर किसी को देख रहे हैं कि अगर कोई आदमी है वो थोड़ा सा मेंटली रूप से डिस्टर्ब है, या मान के चलिए उसका हेल्थ खराब है, तो उसका अगर अच्छी तरीके से केयरिंग कर रहे हैं, जैसे मान के चलिए हमारा फैमिली है, उस फैमिली में अगर कोई थोड़ा सा किसी को कुछ दिक्कत होता है तो हम लोग क्या करते हैं, गुड केयरिंग करते हैं, उसका क्या करते हैं, अच्छी तरीके से केयर करते हैं। तो ये भी हमारा हेल्थ के लिए काफ़ी जरूरी है कि अगर उसका क्या किया जाए, तो केयरिंग अच्छा होना चाहिए, मतलब हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए। अगर कोई सोसाइटी अच्छा रहे तो इसके लिए, मतलब अगर कोई सोसाइटी स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, इसके लिए ये बेहद ही जरूरी है कि उस सोसाइटी में जो रहने वाला फैमिली है वो कंप्लीट रूप से हेल्दी होना चाहिए। अगर सोसाइटी में हर फैमिली क्या है, कंप्लीट रूप से हेल्दी है, तो उस सोसाइटी को हम लोग क्या कहेंगे, वो सोसाइटी कंप्लीट रूप से हेल्दी होगा। तो एक तो ये हो गया। तीसरा वाला पॉइंट में आता है हमारा हैप्पी फैमिली। अगर फैमिली हैप्पी है तो ऑटोमेटिक आप मेंटली रूप से क्या रहेंगे, स्टेबल रहेंगे। अगर आप हैप्पी नहीं हैं तो आप मेंटली रूप से कभी भी स्टेबल नहीं हो सकते हैं, मेंटली रूप से कभी भी अच्छा नहीं हो सकते हैं। तो इसका सीधा सा इंपैक्ट पड़ेगा आपका जो हेल्थ है। तो हेल्थ का मीनिंग मैंने पहले ही बताया है कि अगर आप फिजिकली, मेंटली और सोशली वेल बीइंग है तो ही आप कंप्लीट रूप से हेल्दी पर्सन कहलाएंगे। एंड आता है कोऑपरेटिव इंटरेक्शन विथ नेबर। अगर जैसे देखिए, अगर आपका नेबर है, उसके साथ में आपका जो इंटरेक्शन है, आपका जो रिलेशन है, अगर अच्छा है, तो ये निशानी है कि आप सोशली रूप से जो आपका जो डायमेंशन है वो बिल्कुल अच्छा है। अधिकांश ये देखा जाता है कि एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को देखकर जलता है। अगर मान के चलिए ए पड़ोसी है, ए है और बी है, और ए का पड़ोसी बी है। अगर बी मेंटली रूप से स्टेबल नहीं है तो देखिए इसका प्रभाव, अगर ये मान के चलिए ये क्या है, इस फैमिली में हर मेंबर क्या है, तो हेल्दी है, और इस फैमिली में क्या है, एक दो मेंबर ऐसा है जो फिजिकली रूप से अच्छा तो है लेकिन मेंटली रूप से अच्छा नहीं है। जैसे देखिए, इस फैमिली का मेंबर जो है हर कोई अच्छे तरीके से वर्क करता है, हार्ड वर्क करता है और अपनी हेल्थ को बरकरार रखता है, चाहे वो फिजिकली रूप से हो, चाहे मेंटली रूप से हो, चाहे वो इकोनॉमिक कंडीशन से हो। और देखिए आपका हेल्थ पर इकोनॉमिक कंडीशन का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर आप इकोनॉमिक रूप से अच्छे नहीं है, मतलब अगर आपके पास में जितना पैसा होना चाहिए आपको सोसाइटी में बनाए रखने के लिए, तो फिर आप अनहेल्दी हो सकते हैं। तो देख लीजिए, ये क्या है, ए वाला जो फैमिली है ये क्या है, कंप्लीट रूप से हेल्दी है, मतलब हार्ड वर्क करता है, पैसा अर्न करता है और अपना फिजिकली और मेंटली रूप से फिट रहने के लिए योगा भी करता है और थोड़ा थोड़ा फिजिकली एक्सरसाइज भी करता है।
अब बी का देख लीजिए, इसका पड़ोसी बी है। अब इसका क्या लक्षण है देख लीजिए, ये देखता है कि अरे ये तो दिन ब दिन आगे जाते जा रहा है और इसमें जलन की भावना पैदा होती है। क्या? इसमें जलन की भावना पैदा होती है और फिर ये आपको तरह तरह रूप से क्या करेगा, परेशान करेगा। तो बताइए क्या इस फैमिली का मेंबर को आप हेल्दी पर्सन बोल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अब देखिए, अगर आपका पड़ोसी हेल्दी नहीं है तो इसका प्रभाव आप पर भी पड़ेगा। अगर ये 10 बार आपसे लड़ाई करेगा तो ऑटोमेटिक से जाहिर सी बात है कि आप पर भी इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो गहरा प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए हमारा जो सोसाइटी में क्या होना चाहिए, तो उस तरीके से कानून मतलब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए लॉ बनाया गया है। तो ऐसी बहुत सारी और चीज़ें हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो कोऑपरेटिव इंटरेक्शन होना चाहिए अपना नेबर के साथ में। मतलब अगर हमारा जो नेबर है अगर किसी समस्या में पड़ गया है तो उसको क्या करना चाहिए, उसका समाधान करने का प्रयास करना चाहिए उस समस्या से निकलने के लिए। तो इससे भी आपका, अगर आप किसी का हेल्प नहीं कर रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप मेंटली रूप से अच्छे नहीं हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी का हेल्प नहीं कर रहा है तो इसका सीधा सा मतलब ये भी निकलता है कि वो मेंटली रूप से सही नहीं है। लेकिन कभी कभी ये भी देखा गया है कि आप किसी का हेल्प बार बार कर रहे हैं लेकिन वो खुद का हेल्प नहीं कर रहा है, तो फिर आप उसके लिए ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। तो कोऑपरेटिव इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट वाला आता है कि फ्रेंड्स फॉर लीडिंग अ हैप्पी एंड चीयरफुल लाइफ। मतलब आपके पास में ऐसा दोस्त होना चाहिए जो कि आपकी लाइफ को क्या करे, तो हैप्पी बनाए। एंड आपका भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप अपने फ्रेंड का लाइफ को, जिस तरीके से आपका फ्रेंड आपके लाइफ को चीयरफुल एंड हैप्पी बना रहा है, तो आप भी उनके लाइफ के लिए, मतलब वो अगर आपके लिए उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है, या मान के लिए वो हर हमेशा आपके हेल्प के लिए तत्पर रहता है, तो आपको भी रहना पड़ेगा। तो ये हो गया। एंड नेक्स्ट जो आता है कि पर्सनल एंड कम्युनिटी इशू बोथ मैटर फॉर हेल्थ। मतलब पर्सनल एंड कम्युनिटी इशू, पर्सनल तो होना ही चाहिए और कम्युनिटी इशू भी। जैसे कि देखिए यहाँ पर पर्सनल, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो फिर आप हेल्दी है, लेकिन अगर आपका जो कम्युनिटी है वो हेल्दी नहीं है तो उसका इम्पैक्ट आपके हेल्थ पर पड़ेगा ही। अब जैसे कि देखिए, सबसे पहला पर्सनल हाइजीन बहुत जरूरी है। अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको डेली नहाना पड़ेगा। एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि समय समय पर जैसे खाना खाया तो अच्छी तरीके से हाथ धोना है साबुन से। इस तरह के बहुत सारे बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो ये पर्सनल हाइजीन के बारे में आपको बताने को, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं आप खुद ब खुद जान रहे हैं। तो पर्सनल हाइजीन मतलब आपको स्वच्छ कपड़ा पहनना है, पर डे नहाना है, जो हमारा डेली का जो रूटीन होता है उसको बेहतर ढंग से निभाना है। तो ये हमारा पर्सनल हाइजीन को लेकर हो गया। एंड फिजिकल इन्वायरमेंट, मतलब हमारा जो अगल बगल का जो इन्वायरमेंट है ये भी हमारा स्वास्थ्य पर कंप्लीट रूप से इम्पैक्ट डालता है। जैसे कि हमारा जो फिजिकल इन्वायरमेंट है उसको क्या करना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। तो इससे हमारा क्या हो सकता है कि हेल्थ अच्छा हो सकता है। एंड सोशल इन्वायरमेंट, और देखिए क्या हमारा जो सोसाइटी है उसके हाइजीनेशन को लेकर तत्पर रहना चाहिए। जैसे कि देखते हैं हम लोग जब थोड़ा सा समय चेंज होने लगता है, जैसे कोई वेदर चेंज होने लगता है या सीजन चेंज होने लगता है, जब मच्छर का प्रकोप पड़ता है तो हमारे मतलब शहर में क्या किया जाता है, तो मच्छर को रोकथाम के लिए धुआं का छिड़काव किया जाता है। वो एक प्रकार का केमिकल होता है। तो ये क्या है, हमारा सोशल इन्वायरमेंट को सही रखने के लिए ये सारी चीज़ें सरकार की तरफ से करवाई जाती हैं। हालांकि इसमें क्या कर लिया जाता है, जिसको इस सोशल इन्वायरमेंट को सही रखने के लिए ठेका दिया जाता है। अब ये उस पर डिपेंड करता है, अगर वो पढ़ा लिखा है तो वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर जान रहा है। क्या पढ़ा लिखा होना ही सिर्फ बेहतर इंसान को बनाता है? नहीं। अगर आप सोशली मतलब पर्सनली रूप से अगर आप अच्छे हैं तो सोशली रूप से भी आपको अच्छा ना पड़ेगा। मतलब आप अपने परिवार के लिए अगर अच्छे सोचते हैं तो आपको अपना सोसाइटी के लिए भी अच्छा सोचना पड़ेगा और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको जानना पड़ेगा। तो इसलिए सिर्फ पढ़ लिख लेना ही आपका जो पर्सनल व्यक्तित्व है उसके बारे में पता नहीं चलता है। ये पता चलता है कि आप कितने किसी का हेल्प करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो ये बातें होगी थी सोशल इन्वायरमेंट। अगर आपका सोशल इन्वायरमेंट अच्छा है, फिजिकल इन्वायरमेंट अच्छा है, तो आप हेल्दी हैं। अब आता है इकोनॉमिक कंडीशन। जैसा कि मैंने इससे पहले ये बात बोली थी क्या, कि अगर आपके पास में सही पैसा, मतलब जितना उचित पैसा होना चाहिए, जितना उचित मनी होना चाहिए, सफिशिएंट मनी होना चाहिए, उतना मनी अगर आपके पास में नहीं है तो इसका मतलब है कि अगर आप बीमार पड़ेंगे तो क्या होगा, तो आप अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास में नहीं जा पाएंगे और आपका हेल्थ गड़बड़ाता ही चले जाएगा। मतलब आपका हेल्थ दिन ब दिन दर से बद से बदतर होता जाएगा।
तो इसलिए मेहनत करना चाहिए, मेहनत करके अपना क्या करना चाहिए, तो रुपीज़ मतलब पैसा कमाना चाहिए, और उस पैसे का जो उपयोग होता है सही उपयोग। अब ऐसा नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, मेरा इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छा है तो जाकर हम लोग शराब पी रहे हैं या खैनी खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, तो फिर आप सोसाइटी को भी ख़राब कर रहे हैं। आपका जो देख रहे हैं कि आपकी सोसाइटी में जो बच्चे हैं उनको भी आप बिगाड़ रहे हैं। मतलब आप एक सोशल प्राणी नहीं होंगे, फिर वहाँ पर क्या करेंगे आप, तो वहाँ पर आप उस सोसाइटी को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। आप तो खुद ही बिगड़ रहे हैं और दूसरों को भी बिगाड़ रहे हैं। तो ये सारी बातें हो गई क्या, तो ये 4 पॉइंट हो गया हमारा पर्सनल एंड कम्युनिटी इशू जो कि मैटर करता है हमारे हेल्थ को लेकर। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।